तो चलिए इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। कोर्ट की तरफ से जो फैसला सुरक्षित रखा गया था ज्ञानवापी मामले में, अब 26 मई को इस मामले की अगली सुनवाई होगी, यानी कि कल के ब्रेक के बाद अब परसों थर्सडे को इस मामले की अगली सुनवाई। इस पोषणीयता पर ही वो सुनेंगे। क्योंकि मान ली सुप्रीम कोर्ट का इस तरह का डायरेक्शन था 27 तारीख का, उसके अनुपालन में ये मामला प्रोसीड करेगा। तो केवल मेंटेनेबिलिटी पर पहले सुना जाएगा बाबू। जी 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 जी। तो आपकी तरफ से याचिका थी कि कोर्ट को कि वो जो आप ऑर्डर की कॉपी मांग रहे थे उन चीजों को उस पर आज माननीय न्यायालय ने कहा कि उस पर मैं ऑर्डर कर देता हूँ, वीडियोग्राफी फोटोग्राफी की कॉपी आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। लेकिन पहले मेंटेनेबिलिटी पर बात होनी है। जी जी जी। जो आज ऑर्डर में करेक्शन भी किया गया, क्या करेक्शन किया गया, वो क्या करेक्शन किया गया आज कोई पर ये माननीय न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया कि हम 7-11 पे सुनेंगे, स्पष्ट करेंगे और जो पूरक प्रार्थना पत्र पड़े हैं पूजा के अधिकारी 1991 के एक्ट को लेकर जो दलीलें दी गई थी, जो बार बार कहा जा रहा था कि सुनवाई योग्य नहीं है, उस पर भी कोर्ट ने कुछ कहा? नहीं, अब ये तो विवेचना का कोर्ट के विषय हो गया है और ये उसको ट्रायल पे मदन मोहन जी, एक चीज और थी, क्योंकि हिंदू पक्ष बार बार कह रहा था कि यहाँ पर सुनवाई होनी चाहिए और शिवलिंग की बात भी कही गई और ये भी कहा गया कि जो रिपोर्ट कमिश्नर की पेश की गई है उस पर भी फोकस करना चाहिए। उस मसले को लेकर क्या कुछ हुआ? नहीं, उसमें विषय पर माननीय न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया कि 2 दिन बाद इसको हम ये 26 तारीख जो पड़ रही है डेट, उस पर स्पष्ट करेंगे। यानी 26 तारीख को इस मसले पर हर एक जी 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 महत्वपूर्ण याचिकाएं लगी थी, क्योंकि 4 याचिका थी, तो किस किस याचिका पर सुनवाई उसको माननीय न्यायालय ने कहा कि उस दिन हम विचार करेंगे, यानी 26 को। यानी अभी ये तय नहीं हुआ है कि किस याचिका पर सुनवाई होगी? जी 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 26 को। यानी अभी हर याचिका पर सुनवाई होगी, ये 26 तारीख को तय होगा। उन सबको संरक्षित करते हुए सारी याचिकाओं को माननीय न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया कि इसको 2 दिन बाद वो 26 को सुने। प्राथमिकता पे 7-11 ही है जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, उसके आलोक में। आपके लिए जीत है क्या है? निसंदेह माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जैसा डायरेक्शन किया और हमने तैयारी कर रखी है, इसके लिए तो हम आशान्वित हैं और अवश्य ही इसमें हम बीजेपी शामिल कराने की आप बात कर रहे थे, उसको नहीं देखा जाए। रिपोर्ट पर भी फिलहाल जी बात की है, रिपोर्ट जो आप बात कर रहे थे उसको लेकर के फिलहाल कोर्ट ने अभी कुछ नहीं उसको देखा है। नहीं देखा है और इस पे कोर्ट मदन मोहन जी, हर हर महादेव के उद्घोष भी लगे कोर्ट रूम के अंदर इस फैसले के बाद? हर हर महादेव का उद्घोष हुआ? निसंदेह हर्ष की का अनुभूति हुई है। हमारे हिंदू पक्ष के साथियों ने वहाँ पे वादकारी ने इस प्रसंग पे हर्षित हुए। वादी पक्ष वो माननीय न्यायाधीश बैठे रहे, 5 मिनट में उसको पढ़ के सुना दिया। वादी पक्ष ने ये कहा था कि जो साक्ष्य है, जो सर्वे साक्ष्य है, उनको भी जोड़ा जाए। तो क्या वादी पक्ष के इस मामले पर कुछ सुनवाई हुई मदन जी? चीजों को मदन जी कि आप जो वादी पक्ष की जो मांग थी कि जो सर्वे साक्ष्य है उनको भी जोड़ा जाए, उस पर क्या फैसला हुआ? आज अपनी टीम है वहाँ। मदन मोहन को आप सुन रहे थे, ये हिंदू पक्ष के वकील हैं। इनका साफ तौर पर ये कहना था कि कोर्ट में जज को आदेश पढ़ने में 5 मिनट का वक्त लगा, जिसमें उन्होंने कहा कि 7-11 पर सुनवाई की शुरुआत करेंगे। अब इस मामले में अगली सुनवाई 26 मई यानी कि गुरुवार को होगी। साथ ही मेंटेनेबिलिटी पर भी सुनवाई की जाएगी और जो हिंदू पक्ष की तरफ से मांग की गई थी कि वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी जो सर्वे के दौरान कराई गई है और जो सर्वे की रिपोर्ट सामने आई है वो रिपोर्ट हिंदू पक्ष को दी जाए, तो उसको लेकर भी कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि इस रिपोर्ट को हिंदू पक्ष को दिया जाए। हालांकि भास्कर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। भास्कर, विस्तार से बताइए क्या कहा? पे 26 मई को सुनवाई होगी। साथ ही साथ कोर्ट ने जो कमीशन की रिपोर्ट आई है उस पर दोनों पक्षों से ऑब्जेक्शन मंगा लिए है और जहां तक हमारे लोगों का एक एप्लीकेशन था कि वीडियोग्राफी फोटोग्राफी प्रोवाइड की जाए, वो भी कोर्ट वीडियोग्राफी फोटोग्राफी की कॉपियां दोनों पक्षों को प्रोवाइड करेगा। तो अब आज कोर्ट ऑर्डर करेगा, उसके बाद हमें कॉपी मिलेगी वीडियोग्राफी फोटोग्राफी की कमीशन रिपोर्ट पे और 26 मई को सुनवाई है। पोषणीयता पे कमीशन की रिपोर्ट पे दोनों पक्षों से ऑब्जेक्शन मंगा लिया गया। 1 सप्ताह का समय दिया है उन्होंने जी, 1 हफ्ता के अंदर 26 तारीख को 26 तारीख को सुनवाई होगी। 1 हफ्ते में कमीशन की रिपोर्ट का ऑब्जेक्शन आ गया। विष्णु जी विष्णु
तो कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। कोर्ट में जज ने 5 मिनट का वक्त लिया अपना फैसला पढ़ने में। उसके बाद जब वकील बाहर आए तो देखिए किस तरह से मीडिया के सवालों का जवाब दे रहे थे। मुस्लिम पक्ष का एप्लीकेशन है 7/11 का, केस की मेंटेनेबिलिटी और पोषणीयता और 7/11 का जो प्रश्न है उस पर सुनवाई 26 तारीख से होगी। साथ ही साथ जो मेरा कोर्ट से निवेदन था कि कमीशन की रिपोर्ट पे भी ऑब्जेक्शन मंगाया जाए, कोर्ट ने उस पर भी दोनों पक्षों से कहा है कि 1 हफ्ते के अंदर ऑब्जेक्शन दे और जो वीडियोग्राफी और जो सीडी है, फोटोग्राफी की सीडी, वो भी हमें प्रोवाइड की जाए। उसके लिए भी कोर्ट ने आदेश पारित किया। तो जब 26 को सुनवाई है तो 1 हफ्ता तो उसके बाद फिर दोबारा सुनवाई के लिए रखा है। अब 26 तारीख को सुनवाई शुरू हो जाएगी। अब उसके बाद कोर्ट निर्धारित करेगा कि इसकी सुनवाई डे टू डे होनी है, 27 को होनी है, अगले दिन होनी है। 26 तारीख को मुस्लिम पक्ष 7/11 पे केस की मेंटेनेबिलिटी पे अपनी बहस शुरू कर देंगे। तो ये आपको कब तक मिलेंगे ये फोटो और इसकी? कोर्ट ने कहा है कि वो आज आदेश पारित कर देंगे और 1-2 दिन के अंदर हम उसकी कॉपी भी ले लेंगे। कोई दलील भी दी गई कि आज नहीं, आज कोई आर्गुमेंट नहीं हुआ। जज की तरफ से आदेश दिया गया है तो 26 तारीख को इस मामले की अब अगली सुनवाई होगी। मुस्लिम पक्ष को 7/11 पे केस की मेंटेनेबिलिटी पर अपने आधार कोर्ट के समक्ष रखने हैं। इसके अलावा जब 26 तारीख को इस मामले की सुनवाई होगी तो उससे मंगाने का वो प्रभावी है, इसलिए दोनों पक्ष 1 हफ्ते के अंदर कमीशन की रिपोर्ट पे जो कहना चाहते हैं, अपना ऑब्जेक्शन देना चाहते हैं, वो भी दे सकते हैं। तो मेंटेनेबिलिटी पे अगर ये सुना जाएगा, अगर ऑब्जेक्शंस मंगाए गए हैं तो क्या जब मेंटेनेबिलिटी पर सुनवाई होगी तो जो सर्वे का रिपोर्ट है उसको भी मेंशन किया जाएगा? नहीं, बिल्कुल देखिए, सर्वे की रिपोर्ट पे उनसे उनके ऑब्जेक्शंस मंगा लिए गए हैं। 1 हफ्ते का समय दिया गया है जब तक मेंटेनेबिलिटी पे सुनवाई होगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।